दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक बार फिर से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर को बताने से पहले दोस्तों चक्रवानी की शैतानी, भक्तों की नादानी बताने से पहले फ़कत मैं इतना कहकर इस वीडियो का आगाज़ करना चाहूँगा कि फूलों से नजाकत ख़त्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत ख़त्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। कोतवाल पे जहालत भर आई, कोतवाल पे जहालत भर आई, अवाम पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड चला है और वो ट्रेंड क्या है कि जब जब इलेक्शन आता है इसको हिंदू मुस्लिम में कर दिया जाए, उसके बाद सियासी रोटियां आपस में सेक लिया जाए। और हिंदू मुस्लिम करने का सबसे आसान तरीका है मंदिर मस्जिद, और मंदिर मस्जिद का इतिहास लंबे वक्त से चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार चक्रवानी, ये वही चक्रवानी है जिनकी नादानी की वजह से आज उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गया है। दोस्तों ये वही चक्रवानी है जो कोरोना काल में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए गौमूत्र की पार्टियां दे रहे थे, गौमूत्र पिला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने, ये वही चक्रवानी महाराज हैं जो हिंदू महासभा के बड़े पद में आसीन हैं। चक्रवानी महाराज, इनके बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों तलवार और ढाल रखा हुआ है। तो जिनका उठना बैठना तलवारों के साये में होता हो तो वो ग्रंथों का ज्ञान कैसे देंगे, वो हिंसा ही सिखाएंगे। और इस बार भी इन्होंने जो काम किया है वही काम किया है दोस्तों। इन्होंने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने उत्तर प्रदेश के सियासत को गरमा कर रख दिया है। दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता को दोफाड़ करने वाला, देश में फिर से देश के माहौल को फिर से गरमाने वाला एक और उटपटांग बयान दे डाला है चक्रवानी ने। और चक्रवानी की नादानी का जो इस बार ठीकरा फूटा है वो है मथुरा मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, मथुरा की शाही मस्जिद के ऊपर चक्रवानी का बयान आया है और 6 दिसंबर को ये चक्रवानी महाराज 6 दिसंबर को मस्जिद के अंदर मंदिर रखने का घोषणा कर दिया है। दोस्तों 6 दिसंबर ये दिसंबर है जो 6 दिसंबर 1992 को देश में एक ऐसा काला दिन गुजरा था जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद एक लंबे अरसे तक मुकदमाबाजी चलता रहा, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतें घटती बढ़ती रही। और 2019 में एक ऐसा फैसला आया, उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि ये अब मस्जिद मंदिर का मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, चक्रवानी जैसे लोग जहां पर मौजूद हैं, मंदिर मस्जिद का मामला ख़त्म नहीं हो सकता है। और उसी वक्त दोस्तों इशारा किया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और उसी को लेकर दोस्तों अब मथुरा की इस मस्जिद को देख लीजिए दोस्तों, जिसका निर्माण बादशाह औरंगजेब ने करवाया था 1600 ईस्वी के करीब, 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, एक ऐतिहासिक मस्जिद। और ये मस्जिद और मथुरा यानी श्री कृष्ण की मंदिर आपस में ही अगल बगल में है, जो देश की खूबसूरती को बताता है, दर्शाता है कि इस देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है, इस देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, उसी तरीके से देश के अंदर मंदिर मस्जिद भी एक साथ रह सकता है। और इसकी मिसाल दी जाती थी अब तक मथुरा मस्जिद और श्री कृष्ण की मस्जिद मंदिर को लेकर, लेकिन अब इसी मस्जिद के ऊपर सियासत गरमा गया है। चक्रवानी की नादानी और भक्तों की शैतानी से पूरा माहौल गरमा गया है। यहाँ तक कि दोस्तों चक्रवानी ने जो ऐलान किया था, उस ऐलान पर जहाँ बहुत सारे लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो अब कुछ संतों महंतों की टोली है जो चक्रवानी की तस्वीर मैंने आपको दिखाया है, चक्रवानी महाराज को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर भी आ गए हैं। और सबसे बड़े सपोर्टर के तौर पर
खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं और उनका ट्वीट जो आया है, उस ट्वीट का आज का डेट में सबसे ज़्यादा घमासान छड़ा हुआ है और अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक और दूसरे नेता अभिनेता सब केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर थू थू कर रहे हैं कि उन्होंने एक विवादित टिप्पणी किया था इसी मस्जिद को लेकर और यहाँ के वातावरण माहौल को बिगाड़ने वाला। कहा था कि अयोध्या और काशी में मंदिर का निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस तरीके का बयानबाजी करके जो लोग मथुरा के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग मथुरा में मंदिर मस्जिद की राजनीति पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। दोस्तों, माहौल जो कुछ भी हो, लेकिन अफसोसनाक और दर्दनाक बात यह है कि इस समय मथुरा के अंदर धारा 144 लगा दिया गया है। लोग परेशानी में अब आ गए हैं और मस्जिद परिसर को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ भी लोगों को परेशानी हो रहा है और ये परेशानी का सबब कौन बना है? चक्रवाणी की वाणी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, अवरन को भी शीतल करे आप हूँ शीतल होए। और दोस्तों, संतों, महंतों, मौलवी, मौलाना से यही अपेक्षा किया जाता है कि उनकी वाणी ऐसी वाणी होगी जो खुद उसके सुनने वाला भी शांत होगा, मुतमईन होगा और खुद बोलने वाला भी इत्मीनान महसूस करेगा। लेकिन वह रहे चक्रवाणी और चक्रवाणी की नादानी, और नादानी न कह लीजिए दोस्तों, चक्रवाणी की शैतानी की वजह से आज भक्तों की नादानी सामने आ गया है, भक्तों की सियासतें हो रही है, भक्त मस्जिद पर मंदिर रखने का, मूर्ति रखने का मंसूबा बना रहे हैं। वहीं इसकी नादानी की वजह से प्रशासन हलकान है। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंडी में प्रशासन के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं सुरक्षा देने के लिए। धारा 144 है, जगह जगह पर प्रशासन के लोग खड़े हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। और इसका वजह कौन है, सबब कौन है? यही चक्रवाणी महाराज। अब चक्रवाणी की नादानी देश को क्या नया रूप दिखाती है, देश को कहां ले जाती है, ये आने वाले वक्त में जरूर नजर आएगा दोस्तों। लेकिन जिस तरीके का करतूत इनका रहा है, यकीनन ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन अफसोस सदअफसोस, ये अब भी खुले हवा में सांस ले रहे हैं। और महाराज को देखिए कितना अच्छा फोटो खिंचा रहे हैं, तीर और तलवार और ढाल के साथ। पहले के महाराज होते हैं तो हाथों में यजुर्वेद होता, ऋग्वेद होता, अथर्ववेद होता, सामवेद होता, गीता होता, पुराण होता, पिटक होते, लेकिन वो सब नहीं, तीर और तलवार।